आने वाले युवाओं के लिए एक नई तरह की खेती को लेकर पहल की गई है। वहीं ये पहल आरएसएस प्रांत के संचालक पवन जिंदल की ओर से की गई है, जो कि आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। वहीं खास बात यह है कि ये खेती बिल्कुल ही जहर मुक्त है। पवन जी, आज आपकी तरफ से ये खेती की जा रही है, आधुनिक युग का निर्माण किया जा रहा है और युवाओं के लिए आपकी ओर से खेती की जा रही है, नई टेक्निक्स रखी जा रही है। क्या कहेंगे इस टेक्निक्स को लेकर? मशरूम का इतना खूबसूरत प्लांट आपने बनाया है। देखिए, भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु अभी समय के हिसाब से उद्योग भी बढ़ गया, तो लोगों का झुकाव उद्योग की तरफ है। खेती जो हमारी अर्थव्यवस्था का आधार था, इससे हम दूर जाते जा रहे हैं, परंतु इसके दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। आज बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ, आज एक समाज के, गांव के गरीब व्यक्ति का पालन पोषण, उसकी कठिनाई आती है क्योंकि वो खेती से दूर हुआ। परंतु आज जो ऑर्गेनिक खेती, जो बिना किसी केमिकल से, बिना किसी रासायनिक खाद से अगर करेंगे, जो कि हम कर रहे हैं। मैं इस सारे केंद्र में 3 साल से काम कर रहा हूँ। 3 साल में हमने 1 ग्राम भी केवल गोबर की खाद के अतिरिक्त कुछ भी यहाँ इस भूमि के अंदर आने नहीं दिया। परंतु आज आप देख रहे हैं कि नॉर्मल तरीके से जो लोग खेती कर रहे हैं मशरूम की, या बाकी भी, हम खीरा, लाल पीली शिमला मिर्च, टमाटर, आपने देखा एक पौधे पर 15-15 किलो टमाटर लगा हुआ है। ये सब उस जहर मुक्त बिल्कुल ऑर्गेनिक टमाटर है। ये एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि बिना खाद के हमारी ज़मीन में होगा नहीं। ज़मीन का नीचे तक कोई रोल है ही नहीं इन सब्जियों को उगाने के लिए। अगर ऊपर की 8-9 इंच ज़मीन के अंदर हम गाय के गोबर की खाद को डालकर अच्छे से उसकी बहाई जुताई करते हैं और उसमें अपना अच्छा देसी बीज बीजते हैं, तो निश्चित रूप में उसमें जो उत्पादकता वो बहुत अधिक मिलती है। इसको मैंने प्रैक्टिकल अपने इसमें देखा है। देखिए, हमारे केंद्र के अंदर आधे एकड़ में खीरा लगा हुआ है। हमने 16 फरवरी को खीरा का बुआई की थी और 26 मार्च को हमने खीरा तोड़ना शुरू कर दिया, 1 महीना 10 दिन के अंदर। अब 26 मार्च से आज तक लगभग 250 किलो खीरा आधे एकड़ में प्रतिदिन हम करते हैं, जिसका रेट होलसेल मार्केट में 30 रुपये किलो है। 6,000 रुपये का खीरा प्रतिदिन हम उसमें से तोड़ रहे हैं। अब ये लगभग 4 से 5 महीने तक रहेगा। अब देखिए, 6,000 एक महीने करेंगे तो 1,80,000 का खीरा 1 महीने में हुआ, तो 4 महीने तक अगर हम खीरा तोड़ेंगे तो 7,20,000 का खीरा होगा, जिसमें हमारी लागत लगभग 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं आएगी। तो 5 लाख रुपया आधा एकड़ खीरे के खेत में से हमें कमाई हुई। तो आप ये दावा कर सकते हैं कि किसान इस तरह की खेती कर काफ़ी कुछ बचा सकता है? बहुत कुछ बचा सकता है। मैं तो ये कहता हूँ, किसान भाइयों को मैं निवेदन करता हूँ, हमारे इस केंद्र का उद्देश्य ही हमारे किसानों को ट्रेनिंग देना, सिखाना, उनकी आमदनी को सरकार तो दुगुना कह रही है, मैं तो कहता हूँ 10 गुना कर सकते हैं, 10 टाइम्स। जी। अभी हमने 9 क्विंटल आलू 1.5 एकड़ में बीज बीजा था, 9 क्विंटल आलू, परंतु उसमें से 150 क्विंटल आलू 4 महीने में पैदा हुआ। जी। 150 क्विंटल, उस सारे को अगर देखते हैं तो किसान की आमदनी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, परंतु वो प्रामाणिकता से, शुद्ध अच्छे मन से इस खेती में लगना पड़ता है। वहीं आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर मशरूम का काफ़ी बड़ा प्लांट मौजूद है। किस तरह से यहाँ पर मशरूम लगाए गए हैं? सर, ये किस तरह से आपने लगाए, किस तरह से इस टेक्निक को आपने यूज़ किया है मशरूम को आगे लाने के लिए, इससे ऑर्गेनिक बनाने के लिए? देखिए, मशरूम के 3 भाग हैं। मशरूम में एक है इसका जो आप थैले में देख रहे हैं, खाद, जिसको कंपोस्ट बोलते हैं। दूसरा है इसका बीज, तीसरा है इसको उगाना, जो अभी ये उग रही है। किसान 3 भाग में कर सकता है। बहुत सारे किसान आज केवल ग्रोइंग का काम करते हैं, बीज और खाद बाहर से लेते हैं। कोई
खाद बनाते हैं, खाद बनाकर केवल खाद बेचते हैं। कुछ किसान बीज बनाते हैं, बीज बेचते हैं। परंतु हमारे इस केंद्र में तीनों हम बनाते हैं, क्यों? हमारा उद्देश्य है किसान को मशरूम का पूरा प्रशिक्षण देना। एक बहुत बड़ी बात जो आज ध्यान देने वाली है, आज हमारे हरियाणा में क्या पूरे देश में पर्यावरण की समस्या, पोल्यूशन की जो समस्या है कि पराली को लोग किसान जलाता है, किसान के पास साधन नहीं है। अभी हमने एक्सपेरिमेंट किया है, हमने 100 एकड़ किसान की पराली 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदी है। अब जब 15,000, देखिए 25,000 रुपये वो फसल में से कमाता है, पर 15,000 हमने उसके वेस्ट का दे दिया। उस वेस्ट पराली से ही हमने कंपोस्ट तैयार किया। इसमें दो काम, एक तो मशरूम उपजाऊ हमें मिली, दूसरा पराली पर्यावरण का जो आज कठिनाई है उससे हम बचे, और किसान की आमदनी उस पराली को बेचने से भी आमदनी बढ़ गई। उस आमदनी बढ़ी हुई आमदनी के बाद भी उस पराली से हम और कमा रहे हैं। जी। तो किसान के लिए बहुत लाभदायक है। वहीं इस मशरूम के सेटअप की बात करें तो आपकी ओर से यहाँ एक ट्रॉली भी सेटअप की गई है, क्या इसका यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है? देखिए, हमने इस सारे प्लांट को अंदर भारतीय पद्धति से ही, हमने किसी बाहर से किसी से टेक्नोलॉजी नहीं ली, हमने इस केंद्र के अंदर ही इस ट्रॉली को भी डेवलप किया है। नॉर्मली किसान जहाँ, क्योंकि ऊपर इतनी शेल्फों में 14-15 फुट ऊपर तक जाके उगाना, उस मशरूम को तोड़ने की समस्या होती है, उसको दूर करने के लिए वो एक मेजनाइन फ्लोर डालता है। मेजनाइन जालीदार होता है, पर जब लेबर उसके ऊपर चढ़कर काम करती है तो काम करने से उसके पैरों में लगी हुई धूल मिट्टी वो नीचे के मशरूम पर आती है। इससे हाइजीन को और बढ़ाने के लिए हमने इस ट्राली का आविष्कार किया, ये तैयार की, ताकि ये ट्राली बैटरी ऑपरेटेड है, इसका कोई पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि फूड आइटम है, इसमें हाइजीन का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें, ये जितना कंपोस्ट है, ये लगभग जो आदमी का, व्यक्ति का ऑपरेशन थिएटर में हाइजीन होता है, उस लेवल के हाइजीन सिस्टम से तैयार हुई है। अपनी इस टेक्निक को जगह जगह गांव-गांव में पहुंचाने के लिए क्या आपकी ओर से पहल की जा रही है? किस तरह से आप आने वाले युवाओं तक ये अपनी टेक्निक पहुंचाएंगे? हम जैसे ये केंद्र लगभग 2-3 महीने बाद तैयार हो जाएगा, तो हम गाँव के किसान जो बेरोजगार या ऐसे बच्चे करना चाहते हैं, किसान करना चाहते हैं, उनको बुलाकर इस टेक्निक का 10 दिन 15 दिन यहाँ रखते हुए उनको प्रशिक्षण देंगे, और उनके आने वाली समस्या हमारे केंद्र का कोई रिप्रेजेंटेटिव उसके गांव में जाकर भी दूर करने का प्रयास करेगा। उसको मार्केटिंग के लिए उसको टेक्निकल कोई दिक्कत आती है, इन सब का जब तक उसका प्रोडक्ट बनकर लगाकर मार्केट तक जाना, इवन यहाँ तक ये जितने प्रकार के प्रोडक्ट हम जहाँ उगाएंगे उनकी अच्छी रेसिपी जो टेस्टी हो, भारतीय तरीके से उनको बनाना, वो भी सिखाएंगे। अब मशरूम है, ये मोटे मोटे आज आम लोग नहीं खाते जी। हमारा चाइना के मुताबिक 50 गुना कम कंजम्पशन है प्रति व्यक्ति। इसका स्कोप कितना हो सकता है? अभी हमारी सरकारों ने लगभग इस पर सोच की है कि जितना पौष्टिक है, जितना प्रोटीन इस मशरूम में होता है, तो हमारे जो कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए मिड डे मील में मशरूम को ऐड करना चाहिए। जिस दिन मिड डे मील में मशरूम ऐड हो गई, उस दिन ऐसे लाखों प्लांट लग जाएं तो भी हम उस पूर्ति को कर नहीं पाएंगे, इतनी डिमांड बढ़ जाएगी और कुपोषण की समस्या खत्म हो जाएगी। जी। तो इस प्रकार से ये आने वाला फ्यूचर हमारी खेती का बहुत बड़ा इसका भविष्य है। तो मैं सब ऐसे किसान भाइयों को कहता हूँ कि वो कभी ना कभी समय निकाल कर इस केंद्र में आए, हम उनको ये सारा कैसे करना है, यहाँ कोई छुपी हुई चीज़ नहीं, सारा डेटा जगह जगह लिख कर लगाया है, कब हमने लगाया, क्या उसको पानी दिया, क्या क्या किया, और वो उसके नोट्स उसको देंगे, उसके घर जाकर, उसके खेत में जाकर उसको प्रशिक्षण वहाँ भी देंगे, उसकी समस्या को भी हल करेंगे। ये सब प्रकार की ट्रेनिंग इस केंद्र के द्वारा दी जाएगी। आपका ना ये प्रोजेक्ट बड़ा टेक्निकल है, बड़ा देखने में बड़ा टेक्निकल लग रहा है, तो क्या आम साधारण किसान इसे कर सकता है? इसे बिल्कुल कर सकता है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। मैं भी ऐसा ही व्यक्ति हूँ, मैं भी किसान हूँ,
तो हमने किया है, हमने कोई इसके पीछे कंसल्टेंट हायर नहीं किया। हमने ऐसे ही कई सारे, जैसे हमारा यहाँ हरियाणा सरकार का हायक है अजय जी के द्वारा, ये मुरथल में है, तो मैं उसी को 3-4 बार देखने गया हूँ। मैं उसको देखकर ही हमने डेवलप किया है। देखा जाए तो हमने सारा एंगल अपना खरीदा है, अपने ही होल सब यहाँ मिस्त्री लगा के यहीं लेबर लगा कर तैयार कराया है, कहीं से तैयार होके नहीं आया। देखा जाए तो फाइनेंशियली काफ़ी इस पे पैसा लगाया है। जो आम किसान है वो कैसे इस खेती को आगे तक ऐसा बढ़ाकर जाए? ये पैसा जो लगा है तो सरकार 22 लाख रुपए एक मशरूम यूनिट के लिए सब्सिडी देती है। ये 22 लाख रुपए में लग जाएगा। किसान बहुत बड़ा ना लगाए, परंतु किसान को अपने परिवार को 1 साल के लिए पालने के लिए इतना एक कामराज सफिशिएंट है। इसमें वो लगभग 8 से 10 लाख रुपए कमा सकता है एक कमरे में से। पवन जी, किसान आंदोलन की बात करें तो आज किसान अपनी मांगों के लिए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर व अन्य बॉर्डर्स पर बैठे हैं। क्या कहेंगे उन किसानों को, क्योंकि आप भी खेती कर रहे हैं, किस हिसाब से उनके द्वारा विरोध किया जा रहा है केंद्र के कृषि कानूनों का? बहन जी देखिए, एक राजनीतिक प्रश्न है, मैं इसमें जाना तो नहीं चाहता, परंतु मैं किसान भाइयों को केवल इतना निवेदन करता हूँ कि वो जो किसान की जेन्युइन कोई समस्या है उसके साथ हम भी हैं, परंतु किसान आज मेरे को लग रहा है कि कुछ ऐसे दल पार्टियां जिनका वर्चस्व समाज में विचारधारा के आधार पर समाप्त होता जा रहा है, वो अपने उस वर्चस्व को बनाकर रखने के लिए ये सारा आंदोलन की आड़ ले रहे हैं। अगर आप देखेंगे, किसान एक सामान्य जीवन जो कहता है मैं गरीबी रेखा से भी नीचे हूँ, क्या वो अफोर्ड कर सकता है कि 5 स्टार AC लगाना? यहाँ आप जाकर देखेंगे इतने बड़े बड़े ऐसे टेंट हैं, इतनी सुविधाएं हैं, कहाँ से आई? ये सारी फंडिंग ये अलग अलग सोर्सों से, अलग अलग ऐसे लोग जो इस आंदोलन को तूल दे रहे हैं, ये उनके द्वारा है। तो मैं किसान भाइयों को निवेदन करता हूँ वो वास्तविकता सोचें, इन तीनों कानूनों को अच्छे से पढ़ें। इसमें एक भी देखिए, इतनी सारी सीटिंग हो चुकी सरकार के साथ। मैं तो टीवी देखता हूँ, मैं तो किसान के साथ हूँ, परंतु मैं देखता हूँ आज तक एक भी किसान कोई ऐसा दोष नहीं बता सका कि जिसको सरकार दूर करे। ऐसा दोष आज तक आया नहीं। अगर वो आता, देखो मैं ये कहता हूँ, आज सरकार ने कानून बना दिए, सरकार ने ये भी कह दिया कि हम 2 साल लिए 3 साल लिए इसको स्थगित करते हैं, फिर क्या बात रहेगी? मैं ये कहता हूँ कोई भी सरकार अगर आज 3 साल के लिए स्थगित करेगी, एक समस्या अपने गल से उतारेगी, तो अगर समाज का मानस नहीं बढ़ेगा दोबारा लाएगी नहीं। परंतु इज्जत से आज किसान क्यों नहीं इसको छोड़ के जाता? वो अपने काम में लगे, अच्छे से लगे, परिवार को चलाए, इसको समझे। राजनीति टूल मत बने। आज ज़्यादातर टूल बन रहा है, मेरे को ऐसा लगता है। हाँ वही जैसे कि आपने देखा किस तरह से मशरूम की खेती यहाँ पर की गई है, आधुनिक तरह की खेती यहाँ पर की गई है, जहर मुक्त खेती यहाँ पर की गई है। वही इनकी ओर से ये खेती जगह जगह छोटे छोटे गांव में पहुँचाई जाएगी। इनकी ओर से एक नई पहल की जा रही है, जो आने वाला युवा है उनको एक नए तरह का रोजगार देने के लिए इनकी ओर से एक नई पहल की जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर कितनी साफ तरीके से मशरूम की पैकिंग यहाँ पर की जा रही है।